नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के दूसरे भाग में। पिछले वीडियो में हमने बियर हॉलपुट्स की पृष्ठभूमि, योजना और असफलता के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम हिटलर की गिरफ्तारी, उनके जेल में बिताए समय और मे कैंप की रचना और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिटलर की गिरफ्तारी और मुकदमा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, 9 नवंबर 1923 को तख्तापलट के असफल प्रयास के बाद हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फरवरी 1924 में उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस मुकदमे ने हिटलर को एक मंच प्रदान किया जहां से उन्होंने अपने विचारों को व्यापक जनता के सामने प्रस्तुत किया। अदालत में अपने बचाव के दौरान हिटलर ने अपने भाषणों का इस्तेमाल जनता को प्रभावित करने और अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जर्मनी को मजबूत और एकीकृत करना है और वेइमर गणराज्य की कमजोरियों को दूर करना है। जेल की सजा और मे कैंप की रचना। अप्रैल 1924 में हिटलर को राजद्रोह के आरोप में 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि वह सिर्फ 9 महीने ही जेल में रहा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा और राजनीतिक विचारधारा पर आधारित किताब मे कैंप लिखी। मे कैंप 2 भागों में लिखा गया था। पहले भाग में हिटलर ने अपनी आत्मकथा और राजनीतिक यात्रा का वर्णन किया। दूसरे भाग में उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों, जातीय श्रेष्ठता, एंटीसेमिटिज्म और भविष्य की योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। इस किताब ने हिटलर की विचारधारा को व्यापक रूप से फैलाने में मदद की और नाजी पार्टी के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। मे कैंप का महत्व और प्रभाव। मे कैंप हिटलर की आत्मकथा और उनकी राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस किताब में हिटलर ने ये बताया कि जर्मनी के लिए उनका विजन क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस किताब ने हिटलर के विचारों और योजनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया और बाद में नाजी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गई। मे कैंप ने हिटलर को एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया और उनके विचारों ने कई लोगों को प्रभावित किया। बियर हॉलपुट्स के प्रभाव। बियर हॉलपुट्स भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। इस घटना ने हिटलर और नाजी पार्टी को राष्ट्रीय ध्यान में ला दिया। हिटलर की गिरफ्तारी और मुकदमा ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने अपने देश के लिए बलिदान देने का साहस दिखाया। इसके अलावा इस घटना ने हिटलर को ये सिखाया कि सत्ता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी तरीकों से ज्यादा प्रभावी संवैधानिक तरीके हो सकते हैं। जेल से बाहर आने के बाद हिटलर ने अपनी रणनीति बदल दी और चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का निर्णय लिया। नाजी पार्टी का पुनर्गठन और सत्ता की ओर यात्रा। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी का पुनर्गठन किया। उन्होंने पार्टी की संरचना को मजबूत किया और सदस्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने प्रचार तंत्र को भी मजबूत किया और जनसभाओं के माध्यम से अपने विचारों को फैलाने का काम किया। 1930 के दशक की शुरुआत में आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता ने हिटलर और उनकी पार्टी को एक बड़ा अवसर प्रदान किया। 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने और धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथ में केंद्रीकृत किया। इस प्रकार बियर हॉलपुट्स की असफलता ने हिटलर को एक नई दिशा दी और अंततः उन्हें जर्मनी की सत्ता तक पहुंचने में मदद की। दोस्तों, बियर हॉलपुट्स की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास की घटनाएं किस तरह से भविष्य को आकार देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।